जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम राशिद और मैं आज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारतीय ध्वज और उसका विकास क्रम। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक में आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय ध्वज का निर्माण हुआ और इसके निर्माणकर्ता कौन हैं। दोस्तों, हम इसमें ये भी जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय ध्वज को अलग अलग मौक़ों पर फहराया गया, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसमें कितने कलर हैं और उन रंगों का क्या अर्थ है, और ये हमने तिरंगा झंडा किस देश से प्रेरित होकर अपनाया है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय ध्वज निर्माता की, तो दोस्तों भारतीय ध्वज के निर्माता है पिंगाली वेंकैया। दोस्तों, इनका जन्म 2 अगस्त 1876 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था, जो अब मूसलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम तिरंगे के डिज़ाइन की बात करते हैं तो पहली बार तिरंगे का डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में, जिसको 2021 में पूरे 100 साल हो गए हैं। दोस्तों, अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात करता हूं तो पहली बार जब इसको विजयवाड़ा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था तो उस समय इसमें केवल 2 ही रंग थे, केसरिया और हरा। परंतु बाद में गांधी जी के सुझाव के बाद इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी को भी ऐड किया गया था, और जालंधर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हंसराज, उनके कहने पर पहली बार तिरंगे के बीच में गांधी जी के चरखे को भी जोड़ा गया था। दोस्तों, अगर मैं पिंगाली वेंकैया जी की बात करता हूं तो इन्होंने लगभग 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किए थे और लगभग 5 सालों तक इस पर कार्य किया था, और अंत में 31 मार्च 1931 को विजयवाड़ा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि 1931 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था तो गांधी जी के कहने पर इसमें तीसरी पट्टी को भी ऐड किया गया था, सफ़ेद कलर की, और 1931 को कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वसम्मति से 3 रंगों वाले तिरंगों को अपना लिया था, और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय तिरंगे की। दोस्तों, अगर मैं पिंगाली वेंकैया जी की बात करता हूं तो ये जियोलॉजिकल में डॉक्टरेट थे, यानी कि इन्होंने भूविज्ञान में पीएचडी की हुई थी, और ये हीरे के खनन के भी विशेषज्ञ थे। इनको कई बार डायमंड वेंकैया का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये हीरे के भी विशेषज्ञ थे और बहुत प्रतिभा के धनी भी थे। कृषि के क्षेत्र में इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, और सबसे खास बात यह है दोस्तों, मात्र 19 वर्ष की आयु में ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जुड़े, और अफ्रीका में उस समय चल रहे एंग्लो बोअर युद्ध में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। और उस समय आपको पता होगा अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी, ठीक है, उससे पहले तो गांधी जी थे, गांधी जी ने वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी की थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ श्वेत अश्वेत के कारण आंदोलन भी किए थे। पहली बार इस युद्ध के बाद में पिंगाली वेंकैया जी की मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई थी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आगे हम और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 रंग इसके अंदर है। सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद कलर, और उसके बाद में दोस्तों इसमें ग्रीन कलर है, जिनके अपने अलग अलग मीनिंग है, वो भी हम सब इसमें देखने वाले हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। दोस्तों, ये अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के समक्ष अपनी मांग को उठाया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अधिवेशन में भारतीयों ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के समक्ष
पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था। दोस्तों ये वही अधिवेशन था 26 जनवरी 1930 को। ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, और अगले दिन अगले साल 26 जनवरी 1930 को पहली बार इस झंडे को फहराया गया था और अंग्रेज़ों के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया था। इसी के बाद में गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। 2 अप्रैल 1931 को, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 2 अप्रैल 1931 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची बैठक में एक झंडा समिति नियुक्त की गई, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और उनकी सिफारिशों पर 3 रंग वाले झंडे को स्वीकार कर लिया था, और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का जन्म हुआ। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे झंडे के अंदर, ध्वज के अंदर 3 रंग होते हैं। पहला रंग क्या है? गहरा केसरिया। गहरा केसरिया जो रंग है, कलर है, उसका मतलब होता है साहस और शक्ति का प्रतीक, यानी कि ये वो कलर है जिसको देख के हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। दूसरा बच्चों सफ़ेद। सफ़ेद कलर गांधी जी के कहने पर ही जोड़ा गया था, और इस कलर का मतलब है शांति और सत्य का प्रतीक। दोस्तों जो भारतीय ध्वज है, इसमें भारतीय धर्म का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित केसरिया रंग है, मुस्लिम धर्म से संबंधित हरा रंग है, और अन्य धर्म से संबंधित जैसे बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, वो सफ़ेद कलर को, श्वेत कलर को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो इसी वजह से गांधी जी ने इन सब को देखते हुए सफ़ेद रंग को भी भारतीय ध्वज में ऐड करवाया था। ठीक है दोस्तों, हरा रंग है। हरा रंग उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है पिंगाली वेंकैया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ध्वज का जो आकार होता है, इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में होती है। अर्थात यदि आपको लंबाई 3 मीटर रखनी है तो उसकी चौड़ाई आपको 2 मीटर रखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका जो शेप होती है, आकार होता है, वो कैसा होता है दोस्तों? आयताकार। हमारा जो धर्म चक्र है, जो झंडे के अंदर चक्र बना हुआ है, वो गहरे नीले या आसमानी नीले रंग का बना हुआ है। ये क्वेश्चन यूपी SSC लोअर PCS में पूछा गया था। ठीक है, 24 तिल्लियाँ हैं इसके अंदर, और हर 2 तिल्ली के बीच में 15 डिग्री का कोण बना हुआ होता है, जो कि 24 घंटे का घोतक है। ठीक है, चक्र का रंग नीला या आसमानी नीला होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और रिपीट कर लो आप इसको। गहरा केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। ध्वज निर्माता पिंगाली वेंकैया है, जिन्होंने 31 मार्च 1921 को कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया था, और इसमें केवल 2 ही रंग थे उस समय, केसरिया और हरा रंग। बाद में जब कराची का 1931 में अधिवेशन हुआ था, इसमें तीसरी पट्टी सफ़ेद रंग को भी जोड़ा गया था। ठीक है, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। ध्वज का आकार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात में 3:2 होता है, इस कारण ये आयताकार बन जाता है। इसके अंदर जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को लिया गया है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, और प्रत्येक 2 तिल्लियों के बीच में 15 डिग्री का कोण बनता है, जो 24 घंटा घोतक है। चक्र का रंग नीला या आसमानी नीला है। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रमाण: महात्मा गांधी के यंग इंडिया पत्रिका में पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र को बनाने का उल्लेख मिलता है। धर्म चक्र जो अशोक के चक्र से लिया, अशोक स्तंभ होता है ना, अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चक्र, उसके अंदर जो चक्र है जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ हैं, वो इसमें ली गई है। और महात्मा गांधी का जो यंग इंडिया पत्रिका थी, उसमें धर्म चक्र का उल्लेख भी मिलता है। झंडे के अध्ययन को वैक्सिलोलॉजी कहा जाता है, जिसका संबंध रोमन झंडे से है। ठीक है, और हमने जो प्रथा ली है, ये फ्रांसीसी क्रांति से ली है। झंडे की जो भारत में प्रथा चलती है, यह फ्रांसीसी क्रांति से हमने ली है। और पहली बार कपड़े के झंडे की जो शुरुआत की गई थी, वो रोम से की गई थी। ठीक है, और कपड़े के झंडे का सीधा संबंध किससे है? रोम से। विश्व में सर्वप्रथम झंडा लगाने की प्रथा की शुरुआत
1219 ईस्वी में डेनमार्क में हुई थी। ये पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे पहले जो झंडा लगाने की शुरुआत की गई थी वो किस देश ने की थी? डेनमार्क ने 1219 ईस्वी में। विश्व में तिरंगा झंडा प्रयोग करने वाला देश कौन है? नीदरलैंड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, कौन सा देश है? नीदरलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, नीदरलैंड। इस झंडे में मतलब नीदरलैंड ने जो पहली बार झंडा लिया था, तिरंगा झंडा, तो उसमें पहला लाल, सफ़ेद और नीला रंग प्रयुक्त किए गए थे। नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज वो 2 त्रिकोणी द्वारा बना हुआ है। लीबिया के राष्ट्रीय ध्वज में केवल एक ही रंग है जिसका प्रयोग इसमें किया गया, हरा रंग। ठीक है, और ना इसमें कोई डिज़ाइन है, ये बिल्कुल सिंपल है। हमारे झंडे के अंदर डिज़ाइन भी है क्योंकि हमने इसमें धर्म चक्र को लिया है, अशोक चक्र को लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों 1942 में अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान अगस्त क्रांति में झंडे को फहराया था। इस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। 15 अगस्त 1947 को पहली बार प्रातःकाल 10:30 बजे वायसराय भवन, जो अब की राष्ट्रपति भवन है, 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रपति भवन बोला गया, लेकिन उससे पहले यह वायसराय भवन था। पहली बार 15 अगस्त 1947 को प्रातः 10:30 बजे वायसराय भवन पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया था। 16 अगस्त 1947 को 8:30 बजे लाल किले पर प्रथम बार तिरंगा फहराया गया। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहली बार भारत में तिरंगा कब फहराया गया? 16 अगस्त 1947 को 8:30 बजे लाल किले पर। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 16 अगस्त नहीं होगा, ठीक है, ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारतीय तिरंगे का अर्थ। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। भारतीय तिरंगा का अर्थ है केसरिया, साहस और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। और जो इसके अंदर ये चक्र बना हुआ है, धर्म चक्र इसको बोलते हैं, और इसके अंदर 24 तिल्लियाँ है। प्रत्येक 2 तिल्ली के बीच में 15 डिग्री का कोण है जो 24 घंटे का घोतक है और धर्म की गतिशीलता को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्तमान भारतीय तिरंगा 22 जुलाई, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया था। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज समतल तिरंगा होगा। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, उसके नीचे सफ़ेद रंग तथा सबसे नीचे हरा रंग बराबर बराबर अनुपात में रहेंगे। सफ़ेद पट्टी के मध्य चरखे के स्थान पर गहरे नीले रंग या आसमानी रंग या गहरे नीले रंग का चक्र अंकित किया गया है। इसका डिज़ाइन मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंब वाले अशोक स्तंभ चक्र से लिया गया है। इसको विधि चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इससे प्रदर्शित करने का आशय है कि जीवन क्या है? गतिशील है, और रुकने का अर्थ क्या है? मृत्यु। अगर ये चल रहा है तो इसको गतिशील जीवन बोला जाता है, और जब ये रुक जाएगा तो मतलब मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगा ध्वज बाद में देखो 1931 को कराची अधिवेशन में सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और इसी समय इस झंडे को कांग्रेस का झंडा बोला गया था। परंतु बाद में स्वतंत्र भारत का तिरंगा यही बना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहली बार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, और इसमें 3 रंग थे, सबसे ऊपर केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। ठीक है, बीच में चरखे का निशान है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, और नीले रंग का चक्र है, गहरे नीले रंग का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे तिरंगे का विकास क्रम। अगर तुम तिरंगे के विकास क्रम की बात करते तो 1905 में एक महिला थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता। ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी, जिन्होंने सबसे पहले झंडे की परिकल्पना की थी। इसके बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तिरंगा का निर्माण किया था 1906 में। इसके बाद भीकाजी कामा का तिरंगा आया था 1907 में, जब नरम दल और गर्म दल विभाजित हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा गदर पार्टी का भी अपना तिरंगा था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर, और इन्होंने भी अपना तिरंगा लिया था। 3 कलर में था और बीच में 2 तलवारें थी क्रॉस में। ठीक है, होम रूल लीग का तिरंगा,
1917 में लिया गया था। ठीक है। इसके बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का तिरंगा आया था 1921 में, जिसका निर्माण भी पिंगाली वेंकैया जी ने किया था, जिसमें सबसे पहले हंसराज जी के कहने पर सफ़ेद कलर की पट्टी पर गांधी जी के चरखे को अंकित किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।